अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में और उसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नैन्सी कहती है अपने ब्रदर से, आप बहुत ज़्यादा उस पर शक कर रहे हैं। बेगोंग ये कहता है, नॉर्थ डेजर्ट और हमारे पड़ोसी देश के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। अकाल के कारण बहुत अशांति हो गई है, इसीलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अच्छा चलो फादर से मिलने चलें। साओकी जा रही थी तो कुछ ओल्ड लेडी आके उसके पास फ्रूट देती है। साओकी कहती है, मैं इसके बदले में आप लोगों के लिए मैं कुछ सोप और परफ्यूम लाऊंगी, आप अपना ख्याल रखना। साओकी कुछ बच्चों को देखती है जो भूखे थे और उसे देख रहे थे। साओकी सोचती है, क्या ये बच्चे भूखे हैं? मैं इन्हें ये फल दे देती हूँ। और साओकी उन्हें अपने फ्रूट्स दे देती है। ये बच्चा साओकी के पास आता है और उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। प्रिंसेस ने साओकी के साथ कुछ गार्ड्स भेजे थे जो उन सारे गरीब और भूखे बच्चों को भगा देते हैं। तो वो गार्ड साओकी से कहते हैं, मिस आप जल्दी घर चली जाइए, बहुत सारे रिफ्यूजीज देश में इंटर कर रहे हैं, यहाँ सेफ नहीं है, आप जाइए। साओकी जाने लगती है। वो गार्ड्स बात कर रहे थे कि नेचुरल डिजास्टर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। साओकी सोचती है, मैंने इस डिजास्टर के बारे में तब लिखा था जब मैंने कॉमिक के स्टार्टिंग में कॉमिक की फीमेल लीड बेगोंग नैन्सी का इंट्रो दे रही थी कि जब अनंत काल पीड़ित अकाल शाही शहर में आ गई तो नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस बेगोंग नैन्सी ने अपनी सेफ्टी की परवाह किए बिना पीड़ितों की मदद की और उन्हें खाना पीना और उनकी देखभाल की व्यवस्था की। उन प्रिंसेस ने अपने नॉर्थ डेजर्ट के लोगों को प्यार और सम्मान दिया। सिर्फ उन दो लाइनों की वजह से ये लोग मेरी वजह से इतना सफ़र कर रहे हैं। फिर साओकी प्रिंसेस नैन्सी के पास होती है। नैन्सी कहती है, साओकी ब्रदर कभी ऐसे एक्ट नहीं करते, ये इसलिए है क्योंकि उन्हें कुछ परेशानी है। साओकी इतनी देर से नैन्सी की बातें सुन नहीं रही थी, वो किसी और सोच में डूबी थी। नैन्सी उसे उठाती है। साओकी कहती है, मैं ठीक हूँ। हिज हाइनेस अपने पॉलिटिक्स से परेशान है और वो स्ट्रेंजर्स पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। मैं उनके बात से दुखी नहीं हूँ। नैन्सी कहती है, मुझे लगा कि तुम गुस्सा होगी और मुझे लगा कि तुम मेरे ब्रदर को बुरा समझने लगी। इस नेचर डिजास्टर को कैसे हैंडल करेंगे, मुझे चिंता हो रही है। साओकी कहती है, क्या तुम्हारा मतलब है कि हिज हाइनेस नेचर डिजास्टर को रोकने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं? नैन्सी कहती है, मेरे ब्रदर ये काम किसी और के हाथ में नहीं सौंपना चाहते। वो अधिकारी काम को करने के बजाय बिगाड़ देंगे, इसलिए वो ये काम खुद ही करेंगे। साओकी उन गरीब लोगों के बारे में सोच रही थी जो डिजास्टर की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी। साओकी नैन्सी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या मैं भी उन लोगों की हेल्प कर सकती हूँ? नैन्सी कहती है कि तुम मेरे लोगों की हेल्प करना चाहती है? साओकी कहती है, हाँ। उसके बाद दिखाया जाता है साओकी और उसके साथ कुछ गर्ल्स साथ में लोगों को मेडिसिन और खाना दे रहे थे। साओकी एक ओल्ड ग्रैनी की केयर कर रही थी और उनसे कहती है, मैं अभी आपके लिए पोरेज लेके आती हूँ। साओकी के साथ उन सारी गर्ल्स को नैन्सी ने भेजा था। वही वो दोनों गर्ल्स सोच रही थी कि हम भला इसके लिए क्यों काम कर रहे हैं, ये तो बस एक छोटा सा अकाल है ही तो है, ये तो ऐसे दिखा रही है जैसे ये एक प्लग है। दूसरी गर्ल्स कहती है, हाँ तुम सच कह रही हो। साओकी उनके पास सूप लेने आती है और उनसे कहती है, बात कम करो और काम ज़्यादा करो। वो दोनों साओकी को देख के चुप हो जाती हैं। साओकी सूप लेके ग्रैनी के पास आती है और उनसे कहती है, ये खा लीजिए, आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी वहाँ पर नैन्सी आती है और साओकी से कहती है, जाओ तुम भी कुछ खा लो, तुम भी आज बिजी रहोगी। नैन्सी को देख के वो सारी गर्ल्स जो नैन्सी ने साओकी के साथ भेजे थे वो नैन्सी को प्रिंसेस कह के ग्रीट करने लगती है। नैन्सी उन्हें ऐसा करने से मना करती है। ग्रैनी भी हैरान हो जाती है कि वह प्रिंसेस आई है। नैन्सी किसी को बुलाती है ग्रैनी की केयर करने के लिए कि साओकी को थोड़ा ब्रेक मिल सके। नैन्सी कहती है साओकी से, और तुम ऐसे ही काम करती रही और सबकी केयर करती रही कि तुम सबसे पहले ही थक जाओगी। साओकी कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा। नैन्सी कहती है, चलो थोड़ा आराम कर लो। बेगोंग ये साओकी को देख के सोचता है, मुझे लगा कि ये स्पाई हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये अपना बेस्ट काम कर रही है और सबकी केयर कर रही है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था उसके बारे में। इधर जुनगुन को दिखाया जाता है जो बेगोंग ये के ही
कंट्री में आ रहे थे। एक गार्ड जुनमुन से कहता है, सिक्स प्रिंस, हम लगातार 2 दिनों से चल रहे हैं। अगर ये घोड़े आराम नहीं करेंगे तो थकावट से ये मर जाएंगे। अब आगे के पार्ट में पता चलेगा कि अब जुनमुन पहुंच पाता है साकी के पास और आगे क्या होगा।